अगला जो पद है सूरदास के पदों में, हरि हैं राजनीति पढ़ाए। इस पद में गोपियों ने कृष्ण के राजनैतिक स्वरूप पर व्यंग किया है, क्योंकि गोपियाँ यह जानती हैं कि कृष्ण बचपन से ही चतुर रहे हैं। जब सूरदास ने राधा और कृष्ण की प्रथम भेंट की बात की थी, तब भी उन्होंने इस बात की चर्चा की थी कि सूर श्याम प्रभु रसिक शिरोमणि, बातहि भुरहि राधिका भोरी। राधा भोली है लेकिन कृष्ण भोले नहीं हैं। तो यहाँ कृष्ण की जो चतुरता है वो शहर में जा कर के, नगर में जा कर के और कैसे बढ़ जाती है, और ज्ञान से, किताबी ज्ञान से कैसे मनुष्य स्वार्थी हो जाता है और कैसे वह परोपकार की बातों को छोड़कर स्वहित की बात सोचने लगता है। इन सारी बातों पर एक साथ गोपियों ने व्यंग किया है। वे कहती हैं, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, कि हे उद्धव, अब हम यह जान गए हैं कि हमारे जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वह राजनीति के ज्ञाता हो गए हैं। समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। कि ऐसा नहीं है कि हम गोकुल में रहते हैं तो हमें कृष्ण का समाचार नहीं मिलता। हम कृष्ण की एक एक बात को जानते हैं, उनकी बातों को समझते भी हैं। और आप जो ये योग का संदेश लाए हैं उसमें भी हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। हे मधुकर, हे उद्धव, हम बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे हैं कि कृष्ण ने अपनी विद्वता का परिचय देने के लिए ही आपको यहाँ भेजा है और यह बताया है कि देखो, मैं वही रसिक शिरोमणि कृष्ण हूँ जो अब राजनीति की पुस्तकों को पढ़कर विद्वान हो गया हूँ, और मैं तुम्हारे लिए योग का संदेश भेज रहा हूँ। एक अति चतुर होते पहले से, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो वह शुरू से ही चतुर थे, बहुत पहले से ही खेल में चालाकी करते थे, बातों में चालाकी करते थे, गोपियों को रिझाते थे। अब उन्हें एक चतुर गुरु मिल गया है। यहाँ एक साथ कृष्ण पर भी व्यंग है और कृष्ण के गुरु पर भी व्यंग करती हैं गोपियाँ, और साथ ही साथ उद्धव पे भी व्यंग करती हैं कि किताबें पढ़ने वाले अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने ग्रंथों को पढ़ लिया है, गुरु से पढ़ लिया है, तो अपने आगे अब किसको समझने वाले हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और इससे बड़ी विद्वता की बात और क्या हो सकती है कि कृष्ण इतने विद्वान हो गए हैं, उन्होंने हम ग्वालिनों के लिए, हम स्त्रियों के लिए योग का संदेश भेजा है। अब एक और बड़ा व्यंग, क्योंकि योग में दिगंबर की अवस्था को धारण करना होता है, जो गोपियों के लिए या स्त्रियों के लिए सर्वथा वर्जित है। और यदि कोई विद्वान योग का संदेश स्त्रियों को दे, अर्थात उसकी बुद्धता पर, उसके बुद्धि पर, उसके विद्वता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो गोपियाँ एक प्रश्न चिन्ह लगाती हैं कि हम जान गए कि किताबों से उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि हमें योग का संदेश दे रहे हैं, इतने बड़े विद्वान हो गए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। हे उद्धव, पुराने ज़माने के लोग बड़े सीधे साधे होते थे। वे दूसरों की हित के लिए इधर उधर दौड़ते भागते रहते थे। कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो बिना पूछे, बिना स्वार्थ के ही दूसरों के लिए खड़े रहते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं, चलत जू होते चुराए। आजकल के लोग कैसे होते हैं, कृष्ण की भांति, जो दूसरों का हृदय तो चुरा लेते हैं लेकिन स्वार्थ अपना ही देखते हैं। भले वो दूसरों की चीज़ों को चुरा लें, लेकिन दूसरों के लिए खड़ा होना नहीं जानते हैं। ते क्यों अनीति करे आपन जो, और अनीति छुड़ाए। अगर कृष्ण इतने बड़े विद्वान हो गए हैं, इतने बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं, और वह दूसरों को अनीति के मार्ग पर चलने से रोक रहे हैं, तो स्वयं क्यों अनीति कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कृष्ण ने कौन सी अनीति कर दी, कौन से गलत रास्ते पर और चले हैं। तो गोपियाँ उसका भी उत्तर देती हैं और कहती हैं, राज धर्म तो यह है सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। यदि हम यह मान लें कि कृष्ण राजा हैं, तो राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा का पालन करना। और कृष्ण का राजा के रूप में यह धर्म था कि उनकी प्रजा को कोई सताए नहीं।
जबकि राजा होकर के भी कृष्ण ने हम गोपियों को सताया है। तो जो व्यक्ति स्वयं अपने राजधर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, वो हमसे हमारे प्रेम के मार्ग पर चलने को लेकर के क्यों योग का संदेश दे रहा है, क्यों कह रहा है कि आप प्रेम के मार्ग पर चलना छोड़ दीजिए और योग का संदेश धारण करिए और योग की शिक्षा लीजिए। तो जो स्वयं नीति पर नहीं है वो दूसरों को नीति पर चलने की शिक्षा नहीं दे सकता है। और इस तरह से अनपढ़ और गंवार ग्वाली ने अपने तर्कों से और अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से उद्धव को बिल्कुल भ्रमित कर देती हैं और उद्धव बावले से हो जाते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। और यदि वीडियो को अच्छा करने के लिए आपके पास कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।